स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का ये वीडियो मकर राशि और अधिकार का भय, फियर ऑफ अथॉरिटी पैराडॉक्स आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। ज्योतिष में मकर राशि को शक्ति, अनुशासन और कर्म की राशि कहा जाता है। सामान्य धारणा ये है कि मकर राशि के लोग स्वभाव से ही अधिकार प्रिय, प्रशासनिक क्षमता वाले और नेतृत्व करने वाले होते हैं। परंतु जब हम इस राशि को एक गहरी मेटाफिजिकल दृष्टि से देखते हैं तो एक आश्चर्यजनक सत्य सामने आता है। कैप्रिकॉर्न often carries within it a hidden fear of authority. मकर राशि के भीतर अक्सर अधिकार का भय छिपा होता है। इसे ही fear of authority पैराडॉक्स कहा जा सकता है। ये विरोधाभास इसीलिए है क्योंकि जिस राशि को प्रकृति ने अंततः अधिकार और जिम्मेदारी के लिए बनाया है, वही राशि अपने जीवन के बड़े हिस्से में अधिकार से बचने की कोशिश करती है। शनि का गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव, द डीप साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस ऑफ सैटर्न। मकर राशि का स्वामी शनि है। शनि केवल एक ग्रह नहीं बल्कि कर्म, न्याय, अनुशासन और जिम्मेदारी का सिद्धांत है। द एनर्जी ऑफ सैटर्न makes a person mature early in life. शनि की ऊर्जा व्यक्ति को जल्दी परिपक्व बनाती है। मकर राशि के कई जातकों के जीवन में ये देखा जाता है कि बचपन या युवावस्था में ही उन्हें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां उन्हें जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। कभी परिवार की समस्याएं, कभी आर्थिक दबाव, कभी कठोर पिता या सख्त अधिकारी। ये अनुभव उनके भीतर एक गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव छोड़ते हैं। धीरे धीरे उनके मन में ये धारणा बन जाती है कि अथॉरिटी मीन्स हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस। अधिकार का अर्थ है भारी जिम्मेदारी और कठोर परिणाम। इसी कारण मकर राशि के कई लोग भीतर ही भीतर अधिकार से दूरी बनाए रखते हैं। अधिकार का गणित, द मैथमेटिक्स ऑफ अथॉरिटी। अधिकार और पद मुख्य रूप से दशम भाव, 10th हाउस से देखा जाता है। लेकिन मकर राशि के जीवन में केवल दशम भाव ही नहीं बल्कि छठा, 8वां और 12वां भाव भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छठा भाव संघर्ष और सेवा का प्रतीक है। 8वां भाव गहरे परिवर्तन और कर्मफल का, और 12वां भाव त्याग और अंतर्मुखता का। इसीलिए मकर राशि के जीवन में अक्सर ऐसा संयोजन बनता है कि व्यक्ति मेहनत बहुत करता है, संघर्ष सहता है, परंतु अधिकार लेने में हिचकिचाता है। उसे लगता है अगर वो अधिकार की स्थिति में आया तो उसे और भी कठिन कर्मों का सामना करना पड़ेगा। फियर ऑफ अथॉरिटी पैराडॉक्स। यहीं से मकर राशि का सबसे बड़ा विरोधाभास जन्म लेता है। जो व्यक्ति अधिकार से डरता है वही अंततः अधिकार के लिए तैयार किया जा रहा होता है। ये शनि का नियम है। शनि पहले व्यक्ति को विनम्र बनाता है, उसे संघर्ष से गुजारता है, उसे ये सिखाता है कि शक्ति का दुरुपयोग कितना विनाशकारी हो सकता है। जब आत्मा इस अनुभव से गुजर जाती है तब धीरे धीरे वही व्यक्ति अधिकार के योग्य बन जाता है। जीवन के उत्तरार्ध में जागरण। मकर राशि के जीवन में अक्सर एक विशेष घटना देखी जाती है, लेट अवेकनिंग। यानी जीवन के शुरुआती वर्षों में जो व्यक्ति स्वयं को साधारण समझता है
अधिकार से बचता है, वही व्यक्ति 40 या 50 वर्ष के बाद अचानक अपनी असली शक्ति को पहचानने लगता है। ये परिवर्तन अचानक नहीं होता, ये शनि की लंबी परीक्षा का परिणाम होता है। जब व्यक्ति जीवन के संघर्षों से गुजर चुका होता है, तब उसे समझ आता है कि अधिकार का उद्देश्य दूसरों पर शासन करना नहीं, बल्कि व्यवस्था और न्याय स्थापित करना है। आध्यात्मिक अर्थ, द स्पिरिचुअल मीनिंग मेटाफिजिकल दृष्टि से मकर राशि का अधिकार से भय वास्तव में एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। प्रकृति नहीं चाहती कि हर व्यक्ति बिना तैयारी के शक्ति प्राप्त कर ले। इसीलिए मकर राशि की आत्मा को पहले संघर्ष, विनम्रता और धैर्य के पाठ पढ़ाए जाते हैं। जब ये आत्मा इन परीक्षाओं को पार कर लेती है, तब वही व्यक्ति समाज में एक स्थिर, न्यायप्रिय और जिम्मेदार नेतृत्व के रूप में उभरता है। इसीलिए इतिहास में कई ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी कुंडली में मकर का प्रभाव था और जिन्होंने जीवन के उत्तरार्ध में असाधारण नेतृत्व दिखाया। मकर राशि और अधिकार का भय कोई कमजोरी नहीं, ये शनि की एक गहरी आध्यात्मिक योजना का हिस्सा है। पहले भय आता है, फिर संघर्ष आता है, फिर अनुभव आता है, और अंत में वही व्यक्ति जो कभी अधिकार से डरता था, जीवन के मंच पर खड़ा होकर पहले सबसे कठिन जिम्मेदारियों को निभाने लगता है। यही है मकर राशि का रहस्य। जिस शक्ति से वो डरता है, वही शक्ति अंततः उसकी नियति बन जाती है। कभी कभी भाग्य मनुष्य को वहां नहीं ले जाता जहां वो जाना चाहता है, बल्कि वहां ले जाता है जहां उसकी आत्मा को खड़ा होना होता है। मकर की आत्मा भी ऐसी ही होती है। बचपन से ही उसके चारों ओर अनुशासन की दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं। कठोर शब्द, भारी जिम्मेदारियां और समय से पहले बड़ा हो जाने का आदेश। वो चुपचाप देखता है अधिकार की कुर्सी को, जैसे कोई दूर खड़ा यात्री पहाड़ की चोटी को देखता है। ऊंचाई आकर्षित भी करती है पर डराती भी है। उसके भीतर एक आवाज उठती है, नहीं, ये स्थान मेरे लिए नहीं है। यहाँ बहुत भार है, यहाँ बहुत कर्म है, यहाँ हर निर्णय का हिसाब देना पड़ता है। और इसीलिए मकर अक्सर पीछे हट जाता है। वो भीड़ में रहना पसंद करता है, पर भीड़ का नेतृत्व नहीं। वो जिम्मेदारी निभाता है, पर अधिकार से दूरी रखता है, क्योंकि उसकी आत्मा जानती है अधिकार केवल शक्ति नहीं होता, अधिकार कर्म का सबसे भारी पर्वत होता है। शनि उसका अदृश्य गुरु है। शनि उसे सिखाता है झुकना, सहन करना और मौन में कर्म करते रहना। दुनिया समझती है मकर कमजोर है, पर शायद महत्वाकांक्षी नहीं। दुनिया समझती है कि मकर कमजोर है या शायद महत्वाकांक्षी नहीं, पर सत्य इससे बिल्कुल अलग है। वो डरता नहीं शक्ति से, वो डरता है शक्ति के दुरुपयोग से। वो जानता है कि एक निर्णय किसी का जीवन बदल सकता है, एक आदेश किसी का भाग्य लिख सकता है। इसीलिए वो रुकता है, सोचता है और कई बार अधिकार को ठुकरा देता है। पर शनि का नियम बड़ा विचित्र है। जिससे तुम दूर भागते हो वही तुम्हारा मार्ग बन जाता है। समय धीरे धीरे बदलता है। संघर्षों की आग में मकर की आत्मा तपती है। अनुभवों की धूप में उसका मन परिपक्व होता है और एक दिन वो उसी स्थान पर खड़ा होता है जहाँ कभी जाने से डरता था। अब उसके हाथ में शक्ति है, पर उसके भीतर अहंकार नहीं होता। अब उसके पास अधिकार होता है, पर उसके हृदय में विनम्रता होती है। तभी शनि मुस्कुराता है, क्योंकि यही मकर का सत्य है। पहले भय, फिर संघर्ष, फिर जागरण और अंत में वही आत्मा जो कभी अधिकार से डरती थी, न्याय की सबसे स्थिर आवाज बन जाती है। यही मकर का रहस्य है। जिस शक्ति से वो डरता है, वही शक्ति एक दिन उसकी नियति बन जाती है। कवन सो काज
कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।